मिल गया वो मौलाना जो डॉक्टर्स को बना रहा था आतंकी, इन वीडियो को दिखाकर करता था ब्रेन वॉश। दिल्ली धमाके के मास्टर माइंड मौलाना को घसीट लाई फोर्स, मौलाना की बेगम ने उगल दिया पूरा सच। लाल किला नहीं ये था असली टारगेट, अमित शाह ने दिया ऑर्डर, कौन है मास्टर माइंड मौलाना इरफान। दिल्ली में जहां हुआ ब्लास्ट उसके नजदीक मस्जिद से मिले सबूत, डॉक्टर उमर और आदिल तो सिर्फ मोहरा थे, डॉक्टर के भेष में छुपकर बैठा मौलाना निकला असली मास्टरमाइंड। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें एनआईए और आईबी के बड़े अधिकारी शामिल हुए। पूरी रिपोर्ट लेने के बाद गृह मंत्री शाह ने कहा है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली धमाके के पीछे के हर चेहरे को बेनकाब करो और सारे आतंकवादियों को खत्म करना है। उधर पीएम मोदी ने भी देश को संदेश दे दिया है और कहा है कि दिल्ली धमाके के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियां कड़ी से कड़ी मिलाती हुई उस मास्टरमाइंड तक पहुंच गई हैं जो डॉक्टर को ब्रेन वॉश करके आतंकी बना रहा था। उसका प्लान लाल किला नहीं बल्कि उससे भी बड़ा था। मौलाना इरफान बहुत ही चालाकी से इस काम को कर रहा था लेकिन पकड़ा गया। डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी महिला गैंग की सरगना थी, खुद बुरके में रहकर बुरके वाली महिलाओं के गैंग तैयार कर रही थी। डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के पिता से यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में जांच एजेंसी के सामने डॉक्टर से आतंकी बनी शाहीन के पिता ने कई बड़े खुलासे किए हैं जिससे पूरे देश को आज सुनना चाहिए। शाहीन के पिता ने खुलासा करते हुए बताया कि तकरीबन 1.5 साल पहले उनकी बेटी डॉक्टर शाहीन लखनऊ आई थी और फोन पर आखिरी बातचीत 1 महीने पहले हुई थी। जांच एजेंसियां ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं डॉक्टर शाहीन के पिता से कि डॉक्टर प्रवेश से आखिरी बार कब बात हुई थी, उसके दोस्त कौन कौन थे और पढ़ी लिखी होने के बाद भी डॉक्टर से आतंकी क्यों बनी। लाल किले के पास कार में विस्फोटक लेकर पहुंचा उमर, डॉक्टर शाहीन और आदिल जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर आखिर आतंकी क्यों बने, इसके पीछे ये मौलवी बताया जा रहा है जो खुद डॉक्टर है। बहुत ही शाती तरीके से ब्रेन वॉश करके मौलाना इरफान ये काम कर रहा था, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां जमीन से भी खोद कर बाहर सबूत निकाल लेती हैं। फिर ये तो एक साधारण सा आतंकी मौलाना है। फरीदाबाद मॉड्यूल का असली मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद है जिसने इन सभी को आतंकी बनाया। मौलवी इरफान नौगामा मस्जिद का इमाम भी था। इरफान अहमद ने मेडिकल स्टूडेंट को कट्टरपंथी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल था और सभी स्टूडेंट से लगातार संपर्क में था। ये भी जैशे मोहम्मद के लिए काम कर रहा था और छात्रों को उसके वीडियो दिखाता था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर मोहम्मद उमर इरफान के इसी काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे जिसमें शाहीन भी शामिल थी। 2 घंटे चली गृहमंत्री शाह की बैठक में शाह ने अधिकारियों को और कड़े आदेश दिए हैं। अमित शाह ने आदेश दिया है कि कोई भी आतंकी बचना नहीं चाहिए, जमीन से लेकर आसमान तक जहां भी छुपे हैं एक एक करके सभी को खत्म करके मिटाना है। जांच एजेंसियों को घटनास्थल, मोबाइल डेटा, फोरेंसिक और नेटवर्क कड़ियों की गहन पड़ताल करने का आदेश दिया गया है। वहीं इस धमाके में पीड़ितों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। मौलाना इरफान जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसकी बेगम को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि उसने भी कई बड़े खुलासे किए। मौलाना इरफान तक पहुंचने के बाद भी अभी इस बात का डर है कि कहीं उसके ऊपर भी कोई नया चेहरा सामने निकल कर नया है। लाल किला के पास धमाका करने से पहले उमर अपनी कार लेकर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे था और एक बार भी कार से बाहर नहीं निकला, जिसका मतलब है उसे कार के अंदर ही कोई गाइड कर रहा था और या फिर उसके साथ फोन कॉल पर कोई था जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जो लोग कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, उन्हें ये बात समझनी होगी। दिल्ली धमाके में शामिल सभी आतंकी डॉक्टर हैं जिनकी हर महीने की सैलरी 1 लाख से 5 लाख तक थी। ऐसी जिंदगी बहुत कम लोगों के पास होती है। इन्हें किसी गरीबी या मजबूरी ने आतंकी नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ कट्टरपंथी सोच की वजह से आतंकी बने, जिनके लिए सहानुभूति नहीं बल्कि फांसी की सजा भी कम होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।